सांप बना के सेवा कर लो गौआ की। आत्मा अपनी सांप बना के सेवा कर लो गौआ की। आत्मा अपनी सांप बना के सेवा कर लो गौआ की। ऋषियों ने जिसकी महता को गाया, ऋषियों ने जिसकी महता को गाया, सेवा करने खुद कृष्ण आया, सेवा करने खुद कृष्ण आया। न्यू अपने मन ने खुद समझा के सेवा कर लो गौआ की। आत्मा अपनी सांप बना के सेवा कर लो गौआ की। आत्मा अपनी सांप बना के सेवा कर लो गौआ की। किस्मत जिसने ठुकरा दे, खुद किस्मत जिसने ठुकरा दे, गौ सेवा उन शिखर चढ़ा दे, गौ सेवा उन शिखर चढ़ा दे। शीश इनके चरणा में झुका के सेवा कर लो गौआ की। आत्मा अपनी सांप बना के सेवा कर लो गौआ की। आत्मा अपनी सांप बना के सेवा कर लो गौआ की। व्यापार मंडल मड़ावाला के प्रधान सतीश धत्तरवाल ने श्री श्याम गौशाला सेवा समिति मंडल मड़ावाला में पहुंचकर अधूरे पड़े कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रधान सतीश धत्तरवाल ने बताया कि वह गौ सेवा और गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए गौशाला में पहुंचे हैं। इस मौके पर उनके साथ गौशाला के प्रधान नवीन शर्मा व लाल सिंह ढाका भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल मड़ावाला के सभी सदस्यों व गौ सेवकों के सहयोग से गौशाला में गौ माता के लिए तूड़ी स्टोर करने के लिए 35 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा एक गोदाम बनाया गया है, जिसमें कम से कम 800 क्विंटल तूड़ी आएगी। परंतु अभी गोदाम में शटर लगना बाकी है, जिसके बाद ही उसमें तूड़ी स्टोर की जाएगी। गौशाला के प्रधान नवीन शर्मा ने बताया कि इस शेड का निर्माण तो हो गया है, परंतु इसमें तूड़ी डलवाने और शटर लगाने का काम अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि गौशाला में गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों के बच्चों को निःशुल्क विद्या प्रदान किए जाने का काम भी किया जा रहा है, ताकि इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके और यह भी ऊपर उठकर अपना जीवन जी सके, जिसके लिए गौशाला में कमरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक उक्त बच्चों के खाने के लिए किचन का निर्माण किया जाना है और एक कमरा इनकी पढ़ाई के लिए बनाया जा रहा है। इसके साथ ही एक कमरा जिसमें गौमूत्र व गौमूत्र के अर्क से कुछ आयुर्वेदिक चीजें बनाई जानी है, उसके लिए तैयार करना है और एक स्टोर रूम बनाया जाना है। उन कमरों का निर्माण कार्य भी अभी अधर में है, जिसको लेकर उन्होंने व्यापार मंडल मड़ावाला के प्रधान सतीश धत्तरवाल व उनके व्यापार मंडल के सभी सदस्यों से अपील की है कि इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दें। वहीं इस मौके पर सतीश धत्तरवाल ने बताया कि उनके साथ साथ व्यापार मंडल के सदस्यों में सुरेंद्र धुल, राजकुमार धत्तरवाल, उद्दल सिंह, राजा गुज्जर, दान सिंह, कृष्ण श्योरान, बंटी, श्यामलाल गोयल,
राजेश शर्मा, रविंदर शर्मा, रोहतास लालपुरिया, विकास मित्तल, बलजीत सिंह, हरवीर सिंह, राजीव बंसल व अभिषेक आदि द्वारा बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा के लिए सहयोग दिया जाता है। उन्होंने इस मौके पर सभी क्षेत्रवासियों से, व्यापार मंडल के सदस्यों से अपील की है कि आगे भी बढ़ चढ़कर गौ सेवा के लिए इसी तरह दान करें ताकि गौशाला में रुके हुए कार्यों को पूरा करवाया जा सके और गौ माता के लिए तूड़ी भी डलवाएं। गौ माता हम सबकी माता है, इनके लिए किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हम सभी को बढ़ चढ़कर गौ सेवा और गौ माता के लिए दान करना चाहिए। गौशाला में आए और आप क्या कहना पहले से बताएं। राम राम जी सभी को। मैं व्यापार मंडल मड़ावाला का प्रधान सतीश दत्तरवाल, मेरे साथ में गौशाला के प्रधान जी नवीन कुमार शर्मा जी और भारतीय गौ रक्षा दल के चेयरमैन भी है हरियाणा से, और ये मेरे छोटे भाई बुआ के बेटे लाल सिंह ढाका। तो आज हम गौशाला में आए हैं गौ माता का आशीर्वाद लेने। भाइयों, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ये हमने अभी हमारी मार्केट कमेटी ने और जितने भी लोग गौशाला से जुड़े हैं उन सब के चंदे के सहयोग से ये तूड़ी के लिए गौ माता की तूड़ी खाने के लिए शेड बनाया है। ये शेड 32 फुट लंबा है और 24 फुट चौड़ा है और इसमें लगभग 800 कुंटल तूड़ी आएगी। आप सबके सहयोग से, प्यार प्रेम से ये शेड बना है। मैं आपसे आशा करता हूं कि अब इसका गेट लगना है तूड़ी के शेड का। अभी हम इसमें तूड़ी डालने वाले हैं अप्रैल के महीने में। तो आप सबसे विनती करता हूं कि इसमें अप्रैल के महीने में आप गौ माता के लिए तूड़ी भी डलवाएं। सभी क्षेत्रवासियों से और मेरे व्यापार मंडल मड़ावाला के सभी सदस्य हैं जो गौशाला से जुड़े हैं, मैं उन सब से भी विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा गौ माता के लिए दान करें। और सभी क्षेत्रवासियों से भी विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि आप गौशाला मड़ावाला से जरूर जुड़ें। अभी इसका गेट लगेगा, लगभग ये 20 फुट लंबा है और चौड़ा होगा लगभग 15 फुट इसका गेट बनना है। तो मैं आप सबसे आशा करता हूं कि आप इस गेट बनाने में भी चंदे का सहयोग करेंगे और आप अंदर आओ। अभी हमारे गौशाला के प्रधान जी नवीन कुमार शर्मा जी बताएंगे गौशाला के बारे में आपको। हाँ जी बताएं। गौ माता की सतीश प्रधान जी का गौशाला में पधारने पर और मैं मार्केट कमेटी का और यहाँ मड़ावाड़ा निवासियों का, क्षेत्रवासियों का सभी हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि अभी हमारा शेड के बारे में जो बताया, जो आपने दिखाया चौधरी साहब ने, उसमें शेड का निर्माण तो हो चुका है पर उसके अंदर जब तक तूड़ी नहीं डाल सकते जब तक उसका शटर नहीं लगेगा। जो शटर है वो 18 बाई 18 का है। जैसे ही हमारे प्रधान जी ने आश्वासन दिलाया है कि ये जल्द से जल्द इसके अंदर तूड़ी और शटर का जो है निर्माण हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो एक प्रकल्प जो चला हुआ है, बच्चों जो हम यहाँ शिक्षा, जो गरीब बच्चों के जो हैं, जो यहाँ झुग्गियों में रहते हैं, उनके लिए हमने एक प्रकल्प चलाया था कि गौशाला के साथ साथ कम से कम हम 40-50 जो बच्चे हैं यहाँ उनका जो निर्माण करें, कि चरित्र निर्माण करें, तो कम से व्यक्तिगत निर्माण हो। तो वो हमारे जो यहाँ जो इंडस्ट्री का एक क्षेत्र है एशिया का सबसे बड़ा फार्मा का, तो वो कम से कम कचरा न चूक के यहाँ फार्मा के उद्योग में काम करें तो उनका भी जो भविष्य वो उज्जवल होगा और हमारे को भी अच्छा लगेगा। वैसे प्रकल्प के लिए जो अभी हमारा बंद पड़ा है वो किसी कारण से, जैसे ये हमने उनके लिए किचन बनाया है फर्स्ट में, जो उनके लिए भोजन जो कराएंगे हम इसके अंदर। पर दूसरा जो है ये बच्चे इसमें पढ़ेंगे। तीसरा जो है ये हमने जो गौमूत्र अर्क और जो आयुर्वेद के जो हैं कुछ हम जो मेडिसिन जो बनाएंगे लोगों के लिए, ये हमारा वो रहेगा। चौथा ये जो हमारा जो है इसमें ये अपना स्टोर रहेगा। ऐसे ही ये सभी जो कमरे हैं और जो व्यवस्थाएं जो हमारे प्रधान जी ने जो अभी देख रहे होंगे, हम यहाँ तक तो इनको बना चुके हैं। हम समाज से और मार्केट कमेटी से अनुरोध करते हैं कि ये जो है इसके ऊपर शेड डल जाए तो जल्दी से जल्दी जो बच्चे पढ़ाने का काम और जो उनका भविष्य बनाने का काम हम जल्दी से आयुर्वेद का जो गौमूत्र रख से और वो बनाने का जो काम है वो जल्दी से जल्दी। जो ये आप कमरे बना रहे हो ये मतलब क्या लोहे के चद्दर, ये मतलब क्या लेंटर डालेंगे? हम इसका ऊपर ये लेंटर डालेंगे क्योंकि चद्दरों के अंदर जो है वो धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है
और जो मेडिसिन जो आयुर्वेद की जो भी बनाते हैं उसके लिए भी ठंडा जो चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो लेंटर ही रहेगा इसके लिए। और आश्वासन दिलाया है हमारे प्रधान जी ने कि ये कार्य जो है व्यापार मंडल जो पूरा जो करके देगी, मड़ावाला के अंदर जो पूरा होगा, और वो जल्द इसका अप्रैल महीने में इस कार्य को जो चालू हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा जो हमने नस्ल सुधार का जो काम किया है, हम उसको आपको दिखा भी सकते हैं, आप आओ। हमारे सुधार का जो कार्य हमने चालू किया है, उसमें हमारे नंदी आप देख सकते हो, ये उच्च कोटि का नंदी है। हमारी जो अब कुछ हम जो गौ माताएं जो हैं वो नस्ल सुधार के लिए पंजाब से खरीद के लेके आए हैं कि वो साहिवाल नस्ल लेके आए, जो कम से कम 10 लीटर से 12 लीटर जो दूध देंगी। वैसे ही जो हमारा पूरा आप ये देखो एरिया, इसके अंदर हम नस्ल सुधार का कार्य चल रहा है। जो अच्छी जो हमारी जो बच्चे देखो, अब हमारे बच्चे जो आने वाले जो अभी पौध तैयार हो रही है, आप उनको देख सकते हो, हमने जो खुले में छोड़े हुए हैं वो, और उनको दूध पी रहे हैं। वैसे ही ये जब बड़े होंगे तब हम किसानों को हर घर में, हमारा ये एम है कि हर ये जो हमारा गांव जो आसपास जितने भी गांव हैं उन गांव के अंदर नस्ल सुधार की गौ माता हो, और वो कम से कम 12-13 लीटर दूध हो। तो जो पौष्टिक जो तत्व जो दूध से मिलते हैं वो सभी तत्व बच्चों को मिलेंगे, बुद्धि से तेज होंगे, हष्टपुष्ट होंगे। क्योंकि जब तक नस्ल सुधार नहीं होगी, जब तक गाय किसी भी प्रकल्प में नहीं बच सकती है। क्योंकि नस्ल सुधार ही है, गौ संवर्धन ही एक ऐसा जरिया है कि जो किसान के घर में जो जब तक गाय जब जाएगी, जब वो कम से कम 10-12 लीटर दूध देगी। नहीं, तो जैसे कि अपना कोई गौ देना चाहता है, मतलब कैसे आप ले सकते हैं? हम जो गौ माताएं जितने भी जो हमारे आपने शेड में जितने भी देखी होंगी, वो सभी हम बाहर से लेके आए हैं। और एक्सीडेंट जो गौ माताएं होती हैं वो हम खुद जाके उठा के लेके आते हैं। और जो स्वदेशी जो हमारा जो प्रकल्प है कि जो गाय जिसको हम वास्तव में जो गाय कहते हैं, वो गाय जो है वो स्वदेशी जो ये गाय है जो आपके सामने है, ये जो गाय है वो दूसरी जो है वो जर्सी, एचएफ, ऑस्ट्रेलियन, अलग अलग नस्ल की जो है वो विदेशी, वो हमारे कल्चर की भी नहीं है। और उसका जो दूध में जो है वो BCM7 नाम का एक कीटाणु होता है जो जिससे कैंसर पैदा होती है। वो दूध वास्तव में उसका दूध पीना भी नहीं चाहिए। उसका गौमूत्र जो है वो गौमूत्र भी किसी काम का नहीं है। उसका गोबर जो है वो भी बदबूदार होता है। वो मानी वो किसी प्रकल्प में गाय का जो एक भी जिसका गुण होता है, कोई भी उसके अंदर गाय का गुण नहीं होता है। मैं यहाँ के निवासियों से और देश प्रदेश से और सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारी वास्तविकता जो स्वदेशी जो जिसको हम भारतीय नस्ल की जो गायें कहते हैं, वो हर घर में वो ही गायें होनी चाहिए। और दूसरी जो सरकारें जिनको लेके आई हैं इनको बंद करे। क्योंकि वो जो दूसरी जो नस्ल की जो एचएफ जर्सी हैं वो आप देखो, आप पिंजौर से बद्दी रोड के ऊपर आप देखोगे तो कम से कम जो हमारी देसी गौ माताएं हैं वो आपको 5 गायें पूरे इस 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिलेंगी आपको। जितनी भी हैं एचएफ जर्सी, जो दूसरे जो सांड हैं जो घूमते रहते हैं, वो सब जो हैं वो दूसरी नस्ल के हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितने भी जो दूसरे जो नस्ल की एचएफ जर्सी नस्ल है उनको इकट्ठा करके एक जगह रखे। और हमारी जो स्वदेशी जो गौ माताएं हैं और नस्ल सुधार का कार्य हम समाज के साथ साथ सरकार को भी करना होगा। जिम्मेवारी सरकार की भी है, हर नागरिक की जिम्मेवारी। तो कितनी गौ है इस टाइम आपके पास? हमारे पास ये 100 गौ माताएं हैं। तो क्या हर साल बढ़ाते हो? मतलब हर साल एक्चुअल में क्या है, हम इसको बढ़ाने का कार्य इसलिए पहले हमने बंद कर रखा था क्योंकि हमारा जो मिशन जो है वो गौ संवर्धन का है। हम अच्छे नंदी लेके आए हैं। अभी हमारे पास थार पारकर नंदी है जो जिसकी माँ का जो 18 लीटर दूध देती थी वो हम नंदी लेके आए हैं। जो 20 लीटर दूध जिसकी माँ का था वो हम साहिवाल नस्ल का लेके आए हैं। तो अलग अलग प्रकार से जब हम नंदी लेके आए हैं तो अब जो हमारा जो रूप है वो बढ़ाने का जो कार्य चलेगा। आप देख सकते हो हमारी एक जो बच्ची है, ये अभी आपके सामने गिर नस्ल की हमारी खुद की बच्ची है। ऐसे ही ये हरियाणवी नस्ल की अच्छी गौ माता है, ये कम से कम 15 लीटर दूध देती है। तो ये जो है इसकी जो नस्ल जो पैदा होंगी वो जैसे ही बच्चियां होंगी तो हमारा जो एक वो हमारा जो गाय जो पालने का और जो गौ संवर्धन का जो कार्य है वो हम किसान के लिए कर रहे हैं। ये
जब तक किसान संवर्धन, जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। नवीन जी, जैसे कि मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल, गौ माता एक्सपायर भी होती है, ठीक है, डेथ, लोग आजकल क्या करते हैं, ऐसे ही गिर देते हैं, उसको क्या कैसे करना चाहिए? देखो, ये एक्चुअल में क्या है कि इसके ऊपर दो बातें हैं। इसके ऊपर उसका पहले तो हमें वैसे डालनी कभी भी उसको जो गौ माता है उसको कभी भी नहीं डालना चाहिए बाहर, क्योंकि उससे बीमारियां फैलती हैं और एक्सीडेंट, जो कुत्ते हैं रोडों पे आ जाते हैं, ले लेके मांस घूमते हैं, वो भी हमारे लिए, जो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए वो अच्छा नहीं है। जो वास्तव में गौ माता है उसको हमने दफनाना चाहिए, उसको ले जाके, और जो जर्सी एचएफ जो जर्सी जो है उसको जो दूसरे जो लोग उठाने वाले होते हैं, क्योंकि मांस का जो चमड़े का जो व्यापार है, वो जो व्यापार है वो बड़े स्केल के ऊपर है। क्योंकि पहले हमने एक बारी, हम जो एचएफ जर्सी के लिए भी हम करते थे कि भाई इसको भी दफनाना चाहिए, पर किसी ने हमें बताया कि भाई आप ऐसा करोगे सब कोई भी नहीं रहेगा। तो वास्तविकता में क्या है कि लोग, जो दूसरे जो प्रकार के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो वास्तव में वो फिर दूसरी गायों को कुछ ना कुछ खिला के और वो ऐसे मार देंगे, फिर उससे जो वास्तविकता में जो हमारी गौ माता का है वो भी नुकसान होगा। तो जिसके पास, जिसको चमड़े की जरूरत है, तो वो भैंस का अलग जो प्रकार के जो पशु हैं उनका वो ले सकते हैं। और हमारी जो वास्तविकता, जो हमारी जो गौ माता है, हमें उसको दफनाना चाहिए, उसका संस्कार जो पूरा तरीके से विधि विधान जो होता है वो करना चाहिए। ये जो स्वावणी का जो कार्य है वो हमारे जो प्रधान जी ने जो अभी गृह जो प्रवेश किया है, उस उपलक्ष्य में जो हमारे ये स्वावणी बनी हुई है, और इसकी जो स्वावणी जो किसान है वो हमें 40 किलो अनाज दे सकता है, 10 किलो गुड़, 5 किलो तेल, 2 किलो मेथी, 2 किलो तारा मेरा, 5 किलो नमक भेज यहाँ दे सकता है। और अपने हाथों से हम यहाँ बनाने का जो वो है वो रखा है यहाँ पे। और उपले जो अभी हमारे उपले भी देख रहे होगे, ये कार्यक्रम जो अभी बारिश के से बाधा है थोड़ा साइड के लिए, जो हम डंडे बनाते हैं, ये बनाने का जो कार्य है, इससे लकड़ी का जो संवर्धन जो हो, और ये जो मुर्द घाट के अंदर जो है वो कम से कम लकड़ी कम से कम लगे और इससे पर्यावरण का फायदा हो, इसके लिए हमने जो डंडे बनाने का जो कार्य है ये भी चालू कर रखा है। तो आने वाले जो अभी जस्ट गर्मियाँ अभी आ चुकी हैं, अभी इसको हम फिर से चालू करेंगे और हम इसके आसपास जितने भी मुर्द घाट हैं वहाँ भिजवाते हैं इनको। जो हमारी जो टीम है पूरी, जो हमारे प्रधान जी के उदल जी हैं, अपना राजकुमार दत्तरवाल जी हैं, और वो इसके हरबीर, सुरेंद्र, कृष्ण, और ये और जितने भी लंबी जो हमारी टीम है, जो व्यापार मंडल की टीम है, पूरा सहयोग हमारे साथ करती है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का। और जितने भी हमारे जो यहाँ वासी हैं प्रदेश के, और अलग अलग दूसरे स्टेटों से भी आए हुए हैं, उनके लिए भी मैं वो करता हूँ कि वो आएँ और यहाँ गौ माता की आके सेवा कर सकते हैं। आगे का जो विवरण जो है वो हमारे प्रधान जी बताएंगे इसके बारे में। जय गौ माता की। भाइयों, हमारे गौशाला के प्रधान नवीन कुमार शर्मा जी ने बताया है कि हमारी गौशाला के अंदर जितना भी कार्य बाधित हैं, उनसे मैं व्यापार मंडल मडावाला से और खास करके क्षेत्रवासियों से विनती करता हूं कि आप अपनी गौशाला मडावाला के अंदर ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, क्योंकि गौ माता तो सबकी माता है। भाइयों, ये गौशाला किसी एक की नहीं है, ये गौशाला सबकी है और गौ माता भी सबकी है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, खास करके मेरी व्यापार मंडल मडावाला से मेरे भाई हैं, बड़े भाई उदल सिंह, दान सिंह, राजकुमार दत्तरवाल, अनिल दत्तरवाल और सुरेंद्र दौड़, कृष्ण कुमार शिवराण और हरबीर सिंह, राजीव सिंगला, कुंडलास उद्योग मिल के मालिक हैं। मैं उनसे भी विनती करता हूं कि अभी तूड़ी का समय आ गया है, गौ माता के लिए तूड़ी भी डलवाएं और ये जितने भी कार्य बाधित हैं अपनी गौशाला के अंदर वो कार्य जरूर कराएं, बढ़ चढ़ कर दान दें। और मैं खास करके खाटू सेवा समिति मडावाला से भी विनती करता हूं, उनके प्रधान जी से भी विनती करता हूं, वो भी इस खाटू सेवा समिति भी इस गौशाला के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लें और दान पुण्य करें, यहाँ आए और जो भी कार्य आपको खाटू सेवा समिति के द्वारा करवाना है वो करवाएं। और जितने भी मडावाला एरिया के अंदर धर्म कांटे हैं, मैं उनसे भी
कांटे मालिकों से भी मैं विनती करता हूं कि आप भी इस गौशाला के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें। जैसे मेरे दोस्त हैं गुरजीत सिंह बंटी, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि गौशाला के अंदर ज्यादा से ज्यादा भाग लें और जितने भी कार्य बाधित हैं वो कार्य करवाएं और तूड़ी डलवाएं। और ये तूड़ी के साइड में थोड़ा सा कार्य बाधित है और ये गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कमरे बन रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये कार्य पूरा करवाओगे। और मैं फिर से सभी कालका वासियों और क्षेत्रवासियों से भी विनती करता हूं कि मडावाला गौशाला से जुड़े। और मैं खास करके फिर से मेरी मडावाला व्यापार मंडल मडावाला से विनती करता हूं कि जितने भी दानदाता हैं, सभी बड़े बड़े व्यापारी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपनी गौशाला की तरफ ध्यान दें और गौशाला में जितने भी कार्य बाधित हैं वो करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय।